हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे ब्रेकआउट और रिटेस्ट स्टॉक को हम लोग ट्रेड करेंगे। कहने का मतलब पहले कुछ स्टॉक ब्रेकआउट होता है और ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट लेने आना है। जनरली रिटेस्ट लेने बहुत सारे स्टॉक आते ही हैं, तो वो एक्यूरेसी भी ज़्यादा उसमें आपका आता है और साथ साथ उसमें कंफर्मेशन और स्टॉप लॉस भी एक सटीक बन जाता है। देखो, जब ब्रेकआउट स्टॉक होता है ना, तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं कि वो स्टॉक फेक भी हो सकता है। कहने का मतलब ब्रेकआउट जो हो वो फेक हो सकते हैं, या फिर स्टॉक वहाँ से करेक्शन करना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम उसी को करेक्शन होते हुए ही पकड़ ले तो, या फिर करेक्शन करते समय अगर फेक स्टॉक हुआ था, मतलब फेक ब्रेकआउट हुआ रहा होगा, तो वो पता भी चल जाएगा रिटेस्ट लेते समय। और अगर रिटेस्ट लेने आया ही है तब तो हमारे लिए अच्छी बात है। तो यहाँ पे आपको डबल कंफर्मेशन हो जाएगा कि अगर फेक ब्रेकआउट था तो उससे बच जाओगे, और अगर रिटेस्ट लेने आया तो जो आपका हाई में बाय किए वो सस्ते मिल जाएगा। तो आप दोनों तरीके से यहाँ से बच सकते हो। तो ब्रेकआउट स्टॉक के बजाय आप रिटेस्ट होते हुए स्टॉक पे ट्रेड लो, ठीक है। तो जैसे ही पहले स्टॉक ब्रेकआउट करेगा, तो उसके बाद जब भी लास्ट सपोर्ट को रिटेस्ट लेने आएगा, वहां पे हम लोगों को यहाँ पे एंट्री लेना है। तो पहले समझते हैं कि ब्रेकआउट और रिटेस्ट स्टॉक क्या होता है। पहले ब्रेकआउट करेगा, बाद में रिटेस्ट होगा। तो मैं समझाता हूँ इसको एक एक चीज करके। देखो, पहले स्टॉक आपको मूव करते हायर हाई बनाते ऊपर जा रहा है, ठीक है। फिर मार्केट जब पहली बार इस लेवल को ब्रेकआउट किया, तो ये हमारा ब्रेकआउट स्टॉक हुआ। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बाय करेंगे और इसके नीचे ए सेल रख लेते हैं। यहाँ तक मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है, फिर गिर जाता है ना। फिर स्टॉक हम लोग का ए सेल हिट हो जाता है, तो यहाँ पे हम लोग का लॉस होने का चांस बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जब मार्केट ऐसे मान लो इस लेवल को रिटेस्ट लेना है, तो यहाँ पे एंट्री कर लेंगे ना। ये कंफर्मेशन हो गया। अब इससे बड़ी रैली मिल जाएगी हमको, तो ये छोटा रैली पकड़ने से अच्छा है कि ये बड़ा रैली हम लोग कैप्चर करते, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक चीज और, जब मार्केट रिटेस्ट लेने आता है तो ये रिजेक्शन लेवल को तोड़ देता है कई बार, ठीक है। कैसे होता है मैं दिखाता हूँ। मार्केट एक अप मूव आया, करेक्शन लिया, मार्केट एक अप मूव आया, करेक्शन लिया, मार्केट एक अप मूव आया और करेक्शन लेता है, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या, ये वाला लेवल था हमारा ब्रेकआउट का, समझो। यहाँ पे रिटेस्ट ले लिया, तो अब तो हम यहाँ पे बाय कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ये लेवल पे ध्यान दो, ये लेवल पे तो रिटेस्ट का ऑप्शन ही नहीं था। अब ये 20 से बाउंस बैक किया, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे एंट्री प्लान करोगे, तो यहाँ फिबोनाची लगा के देख लो। जैसे मैं इसको एक बार अच्छे से फिबोनाची ड्रॉ करके ही दिखाता हूँ, ठीक है। मार्केट मान लो पहली बार एक अप मूव देता है, बीच में आया, बाउंस बैक कर गया, ठीक है। ये बीच में आया, ये बीच में आया, अब बाउंस बैक किया। अब बताओ, ये ब्रेकआउट ये ब्रेकआउट था, यहाँ बाय किया और एसीएल हिट हुआ, परफेक्ट। ये आपका एसीएल हिट हो गया ना, यहाँ पे एसीएल हिट हो गया। अब सर बोलोगे यहाँ पे रिटेस्ट का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो यहाँ पे कोई रिटेस्ट का ऑप्शन नहीं है, बट 0.5 तो है ना फिबोनाची का। आपको ऑलरेडी सिखाया हूँ फिबोनाची, आप मतलब भूल के भी उसको मत भूलो कि कैसे यूज करना है। लेकिन यहाँ पे आपको 0.5 तो दिखाया ना, इसको आप उठाओ ना। ये आपका रिटेस्ट था, और यहाँ पे रिटेस्ट पे बाय करते, इसके नीचे एसीएल लगा लो और ये बड़ा टारगेट आप कैप्चर कर लेते। जस्ट इसके पहले वीडियो में एग्जांपल दिया था, उसमें हमारा रीटेस्ट लेने आया था। ब्रेकआउट स्टॉक के बारे में पढ़ रहे थे उसमें हम लोग, उसमें रीटेस्ट लेने आता है और रीटेस्ट कहाँ लेता है, 0.5 पे, और ब्रेकआउट को कैंसिल कर, मतलब ब्रेकआउट जो हुआ है उसको एसएल हिट करा देता है। तो ऐसे लेवल से आपको बस ये बचाता है कौन, आपका रीटेस्ट। तो आपको बस दो चीज समझना है, जब पहली बार ब्रेकआउट हो, रीटेस्ट लेने आए, ब्रेकआउट हो, रीटेस्ट लेने आए, तब आपको एंट्री लेना है इस रिजेक्शन लेवल के, इस लेवल पे, ठीक है। लेकिन अगर इस लेवल पे सपोर्ट ना बना के डायरेक्ट तोड़े, तो आपको अवॉइड नहीं करना है उस स्टॉक को, अवॉइड बिल्कुल भी नहीं करना है। उस पे क्या करना है, एक अप मूव, करेक्शन, फिर एक अप मूव, फिर करेक्शन, फिर एक अप मूव, फिर ऐसा करके नीचे में 0.5 तक आना है, और इस लो और इस हाई, और ये इसको तोड़ दिया, बट ये 0.5 के आसपास, 0.5 के आसपास आता है, और वहां पे एक पॉजिटिव कैंडल बनता है, तो वहां पे छोटा सा एसएल के साथ एक बड़ा प्रॉफिट आप कैप्चर वहां पे कर पाओगे। समझ आ रहा है सिनेरियो यहाँ पे क्या बन रहा है, क्लियर। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है। तो चलो कुछ स्टॉक पे देख लेते। देखो, मैं ऐसा आपको स्टॉक फाइंड कर करके नहीं बता सकता, ठीक है। मैं डायरेक्ट जो भी स्टॉक मेरे ऐसे लिस्ट में है उसको मैं डायरेक्ट ओपन करूंगा, ओपन करने के बाद मैं डायरेक्ट आप लोग को बता दूंगा। तो देखो, यहाँ पे ये लेवल रिजेक्शन था, पहली बार यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, बाय की एसिलेट हो गया, सिंपल सी बात। तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं, ब्रेकआउट हो जान दो, अप मूव आ जान दो, और ये रिजेक्शन जो था क्या उसी को सपोर्ट बनाया, हाँ, उसके बाद मार्केट बूम। चलो 0.5 भी चेक कर लो, क्या 0.5 भी है, अरे वाह 0.5 भी है, अब तो और डबल सपोर्ट हो गया। हमारा 0.5 का भी सपोर्ट मिल गया, ये लेवल, और ये हमारा रिजेक्शन था, ये डबल कंफर्मेशन, यहाँ पे तो आपको सॉलिड ट्रेड बना। चलो और देख लेते हैं, ठीक है। मार्केट पे क्या हुआ, एक अप मूव, एक करेक्शन, मार्केट पे एक अप मूव, एक करेक्शन, ठीक है। तो ये रिजेक्शन जो था, क्या इसी लेवल पे स्टॉक आके ये सपोर्ट बनाया, क्या 0.5 भी आ रहा था, देख लो,
अरे वाह! 0.5 भी आया, बहुत सुंदर। पहले स्टॉक ब्रेकआउट किया, देखो यहाँ पे क्या हुआ, पहले स्टॉक यहाँ पे ब्रेकआउट किया, स्टॉक नीचे आया, फिर अप मूव गया, फिर नीचे आया। अब यहाँ पे हम बाय किया और वहीं से स्टॉक बूम। समझ आ रहा है बात? कोई भी उठा लो आप, कोई भी। देखो हम नया डाटा पे तो जा नहीं सकते, ठीक है, मैं दूसरा स्टॉक ले लेता हूँ। नया डाटा का एनालिसिस बिल्कुल भी नहीं करना है हमें। ओके, चलो कोई अच्छे स्टॉक मिल जा। ओके, तो यहाँ पे देखो, ये लेवल पे ध्यान देना, ठीक है। स्टॉक क्या किया, ये लेवल पे ब्रेकआउट दिया, ये दिया ब्रेकआउट इस लेवल पे। स्टॉक यहाँ पे, यहीं पे से स्टॉक एक अप मूव आया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 0.5 यूज करें फिबोनाची का, एक मिनट, इसी लेवल पे 0.5 भी यूज करें फिबोनाची का लो टू हाई, क्या यही लेवल दोबारा एंट्री के लिए दिया था? इस लेवल पे यहाँ भी हम एंट्री कर सकते थे, यहाँ से रीटेस्ट हुआ और उसके बाद अप मूव आया, तो उसी को हम डायरेक्ट यहाँ एंट्री लेते तो जल्दी टारगेट मिल जाता ना। देखो, आप यहाँ पे बाय करते और पहले मार्केट गिरता, फिर एक आपको लंबा टाइम बिताना पड़ा, और रीटेस्ट यहाँ पे ही एंट्री लेते डायरेक्ट आपको एंट्री मिला, मिला ना। उसके बाद स्टॉक पे एक बड़ा मूव आपको देखने को मिला। फिर अगर इसी को हम लोग हाई की तरफ लेके जाएं, तो यहाँ से भी स्टॉक 0.5 पे रीटेस्ट लिया, एक अप मूव, रीटेस्ट, फिर एक अप मूव, क्लियर। उसके बाद स्टॉक फिर बड़ा मूव रैली स्टार्ट, बड़ा बड़ा रैली देने स्टार्ट किया। अब यहाँ पे एक चीज देखना, बड़ा रैली कैसे मूव होता है। यहाँ पे स्टॉक बहुत पहले एक लो बनाया और यहाँ से एक हाई बनाया, ठीक है। अगर आप सिंपल सा ऐसे करके इसको मार्क करोगे, ये लो और ये हाई को, क्लियर। अब देखो, क्या यहाँ पे स्टॉक पहली बार ब्रेकआउट किया था, एक रिटेस्ट लिया, फिर एक अप मूव, फिर इसी लेवल पर रिटेस्ट लिया, फिर एक अप मूव। तो आप 2 बार एंट्री, 3 बार एंट्री इसी स्टॉक में करके दबा के पैसा कमा सकते थे। ये रिजेक्शन था, देखो इसको मैं प्रॉपर आप लोग को दिखाता हूँ, एक चीज समझ आएगा। ये जब रिजेक्शन था तो ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट पे आप एंट्री लिए, ये वाला मूव कैप्चर किए, बहुत टाइम लगा, बहुत टाइम लगा। लेकिन अगर आप पूरा वेट करते हो, इस लेवल के आसपास पे एंट्री लेते, तो एक बड़ा रैली आपको एक ही बार में कैप्चर होते हुए देखने को मिल जाता। क्लियर। और कोई स्टॉक देख लो, सेम सिनेरियो हर जगह। ये देखो, ये स्टॉक तो इस ब्रेकआउट और रीटेस्ट के लिए बहुत तगड़ा स्टॉक यहाँ पे बना हुआ था। देखो स्टॉक क्या कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, नहीं ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है, ये ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए, इसको अवॉइड करो। रिजेक्शन, ब्रेकआउट, अप मूव, ये रिजेक्शन, साइडवे, साइडवे पे मैं बताया था एंट्री लेना है, यहाँ पे ब्रेकआउट, फिर एक अप मूव, फिर साइडवे, ठीक है, फिर साइडवे हुआ। अब इसको तो हम इसमें अवॉइड करते हैं अभी के लिए इसको, ठीक है। मैं दूसरा स्टॉक देखता हूँ। और जैसे ये देखो, टाटा स्टील, टाटा स्टील पे नजर रखो। ये स्टॉक पे लो टू हाई मार्क करो, लास्ट स्विंग लो और लास्ट स्विंग हाई। ये देखो, ये वाला लेवल यहाँ पे ब्रेकआउट, आप देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट देखे इस लेवल पे, मार्केट वहीं से आपका स्टॉप लॉस हिट किया, फिर एक अप मूव, क्लियर। उसके बाद दोबारा क्या हुआ, सेम सिनेरियो, स्टॉक वापस यहाँ से ऊपर गया, इस लेवल को टच करके 0.5 के आसपास आया, और ये जो ब्रेकआउट था वहीं से स्टॉक करेक्शन लिया, ये वाला ब्रेकआउट दिख रहा है ना यहाँ पे, और वहीं से करेक्शन लिया, ही सपोर्ट, फिर एक अप मूव। तो बस ऐसे ही करके आपको बेसिक चीज समझना है, यहाँ से आपको ट्रेड करना है। तो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ बेसिक चीजें। देखो, सिर्फ 2 सिनेरियो ही यहाँ पे आपको वैल्यूएबल है। पहला क्या होगा हमारा, सबसे पहला, कि मार्केट ऐसे करके एक ब्रेकआउट जब करता है, तो यहाँ पे एंट्री ना लेके इसके रिटेस्ट, ये जो रिजेक्शन था ना, रिजेक्शन के बाद में क्या बनेगा, सपोर्ट, तो ये एंट्री लेना है। और यहीं पे दूसरा सिनेरियो में रीटेस्ट होना चाहिए, ब्रेकआउट होना चाहिए, सॉरी ब्रेकआउट होना चाहिए, और ब्रेक बाद रीटेस्ट लेना आना चाहिए, और यहाँ से 0.5 मिलना चाहिए, 0.5। तो ये रीटेस्ट होना चाहिए, जो कि मैं ऑलरेडी फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाले में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो रिवर्सल ट्रेडिंग वाली एक 5 वीडियो है, ठीक है, पार्ट 1 से पार्ट 5 तक, इसमें एक प्रॉपर वीडियो है कि कैसे, ठीक है, जब मार्केट रिवर्स करता है तो फिबोनाची पे ट्रेड लेना है। तो वो वीडियो आप जाकर देखो, तब ये वाली वीडियो आपको अच्छे से समझ आएगी, और ये वाला इसमें आपको तो समझ आ ही गया होगा। ओके, सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कुछ चीज़ें समझ नहीं आती है, दोबारा बोलो, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा। अच्छे से आपको समझना बहुत जरूरी, तभी जाकर के सारे ट्रेडिंग सेटअप आपको काम आने वाली है। ओके, चलो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो।